गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे मॉडल नीड का प्रयोग। किसका प्रयोग? नीड का। तो नीड के बारे में आप खास जानकारी, एक वीडियो मैंने बनाया था मार्जिनल मॉडल ऑलजेब्रिस। तो नीड जो है मार्जिनल मॉडल ऑलजेब्रिस के अंतर्गत भी आता है। क्यों? क्योंकि नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में अर्थात एक्शन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल के रूप में भी होता है। तो आप सबसे पहले इसमें अंतर आप समझेंगे कि मेन वर्ब के रूप में होता है तो यह क्या मीनिंग देता है, और मॉडल के रूप में होता है तो यह क्या मीनिंग देता है। मेन वर्ब के रूप में होता है तो किस किस टेंस में होता है, मॉडल के रूप में होता है तो किस टेंस में होता है, और किस टेंस के किस सेंटेंस में होता है। तो नीड जे मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। तो आज की वीडियो में नीड से संबंधित सारा कंफ्यूजन समाप्त। तो क्या करेंगे आप, आधी देखेंगे, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। चलिए, जो सेंटेंस बनेगा वह सिंपल सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक ना। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, यूज ऑफ मॉडल लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है सिंपल लिखने की, या जिसका प्रयोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है। मैंने इस क्या जी हेडिंग से या टाइटल से बनाया है कि सिंपल सेंटेंस विद मॉडल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद मॉडल, ठीक ना। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है वहाँ तो सिंपल होना ही होना, ठीक ना। वहाँ लिखने की क्या जरूरत है। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे भैया, आप लिख सकते हो, हालांकि हम लिख देते हैं जो पैटर्न हमारा चल रहा है इसमें। सिंपल सेंटेंस विद मॉडल, क्या जी, मॉडल वर्ब नीड, क्या है, नीड, ठीक है। अब चैप्टर तो आपका नीड का है, परंतु नीड के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। देखिए नीड क्या है, ठीक है ना। नीड क्या है, नीड एक ऐसा मॉडल है जिसका प्रयोग मेन, ठीक ना, वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल के रूप में भी होता है। तो देखिए यूज्ड एज अ मेन वर्ब, ध्यान दे, और यूज्ड एज अ मॉडल। अब ध्यान देखें, जब इसका प्रयोग दोनों तरीके से होता है, यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। तो अब बताइए, हम मार्जिनल मॉडल यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, ये तो यहाँ बात फंस जाएगी। तो यहाँ आप कहीं नहीं लिख पाओगे चार्ट में, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ काम करेगा मॉडल का और यहाँ काम करेगा मेन वर्ब का। अब मैं बता रहा हूँ, जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो क्या है, एक्शन वर्ब। क्या है भैया, एक्शन वर्ब, ठीक ना। और एक्शन वर्ब का मतलब जान रहे हैं, एक्शन वर्ब का मतलब डूइंग वर्ब। क्या है, डूइंग वर्ब, ठीक है। अब डूइंग वर्ब ध्यान दे आप, अरे मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये
एक्शन वर्ब होगा, और डूइंग वर्ब भी आप पा सकते हैं, एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब। अब जब ये डूइंग वर्ब होता है तो ट्रांसटिव भी होता है एंड ट्रांसटिव भी होता है, ठीक ना। तो चलते हैं, हम ट्रांसटिव लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए, इंट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांसटिव वर्ब जब होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इच्छा व्यक्त करना। क्या होता है, इच्छा करना, इच्छा करना, ठीक, ट्रांसटिव में। और जब इंट्रांसटिव होता है तो इसका मतलब होता है क्या जी, आवश्यकता, आवश्यकता पढ़ना, ठीक ना जी, आवश्यकता पढ़ना, आवश्यक होना, ठीक है, ये मीनिंग होती है। अब चलिए इन दोनों मीनिंग में इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका जी नीड का कहाँ होता है भैया, इन दोनों मीनिंग में ये प्रयुक्त होता है, जानते हैं, यूज्ड इन इंडिफिनिट, ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट टेंसेस। कहाँ जी, इंडिफिनिट टेंसेस, टेंसेस का मतलब तीनों। अब सवाल होता है कि यहाँ मैं केवल इंडिफिनिट टेंसेस लिख दिया, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी होगा और पास्ट इंडिफिनिट में होगा और फ्यूचर इंडिफिनिट में भी होगा। तो बताइए चारों प्रकार के वाक्यों में होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। तो इस तरह से आप समझेंगे। अब जब यह मॉडल का काम करता है भैया, ठीक ना, नीड मॉडल का काम करता है, तो इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है क्या, आवश्यकता होना। क्या होता है, आवश्यकता पढ़ना या होना, ये मीनिंग होता है, ठीक है, आवश्यकता पढ़ना या होना होता है, ठीक। अब इसका जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सुन लीजिए, ये लिमिटेड है, यानी केवल 3 टेंस लिखा, एक टेंस में होगा और 3 प्रकार के सेंटेंस में होगा। तो यूज इन निगेटिव, फिर क्या है जी, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक, सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले मेन वर्ब, क्या करते हैं, मेन वर्ब पर एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम मॉडल पर आएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ जहाँ कंपेयर करना होगा वहाँ हम कंपेयर कर देंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। नीड के साथ देखिए एग्जाम्पल, चूंकि ये मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है, तो एग्जाम्पल कंपेयर करके देना बेहतर होगा, ठीक है। अब चलिए हम कहते हैं, करें एक पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वर्ब नीड के साथ हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो नीड, अब आपको ये देखना है कि नीड मेन वर्ब के रूप में, तो
यूज एज अ मेन वर्ब। तो यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट, क्या है भैया, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका यहाँ का है नीड, ठीक है, नीड है। अब हम नीड को भाई मूलावस्था में लिख रहे हैं, ठीक ना, फ्यूचर फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके, बेयर विटी के रूप में। अब तीनों इंडिफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है, चारों प्रकार के वाक्यों में होता है। तो सब्जेक्ट प्लस नीड, ध्यान दीजिए, या तो हम यहाँ टू लगा देते हैं, चलिए जो हमारा तरीका है, क्या है डूइंग वर्ब, जब डूइंग वर्ब है तो हम टू लगा दिए। टू नीड, टू नीड का मतलब इच्छा करना या आवश्यकता पढ़ना या होना। इसके बाद जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा नाउन, तो एक स्ट्रक्चर ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर प्लस क्या कर देंगे टू नीड मूलावस्था में, टू नीड हम क्या मूलावस्था में, सब्जेक्ट के साथ टेंस जब बदलेगा तो ये चेंज होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल हम देते हैं, तो दूसरा हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा भैया आपका सब्जेक्ट, ठीक, टू नीड हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस नाउन हो जाएगा, नाउन उसके बाद क्या हो जाएगा फिर से आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना जी, इन्फिनिटी हो गया। तो ये देखिए ये हो गया, ये तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब तीन स्ट्रक्चर जो थ्री स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इस पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ होगा और तीनों इंडिफिनिट टेंस में होगा और तीनों इंडिफिनिट टेंस के चारों प्रकार के वाक्यों में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले इस पर लेते हैं, ठीक ना। तो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो ट्रांसिटिव भी हो सकता है, इंट्रांसिटिव भी होता है। इच्छा करना ट्रांसिटिव और आवश्यकता का पढ़ना या होना इंट्रांसिटिव। बढ़िया से इसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। तो हम क्या करते हैं, ही क्या जी, ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी। अब चलिए उसे क्या है, धन की आवश्यकता है, आवश्यकता है, उसे धन की आवश्यकता है। अब बताइए ये नीड्स क्या हुआ, वी आई हो गया। टेंस कौन सा बता रहा है, देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। उन्हें धन की आवश्यकता है अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, दे नीड मनी, दे नीड मनी, ओके। तो बी ए बी आई ही रहेगा, उन्हें धन की आवश्यकता है, ठीक ना, उन्हें धन की आवश्यकता है, ये हो गया। तो अभी भी क्या है, देखिए ही के साथ नीड्स हुआ और दे के साथ नीड हो गया, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं। अब कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा भैया, पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इससे हम क्या करते हैं कि नेगेटिव बना देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नीड हो गया, ठीक, क्या जी मनी, उसे धन की आवश्यकता नहीं है, उसे धन की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। अब चलिए इससे हम बना देते हैं नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, दे, बोलिए दे डू नॉट नीड मनी, बन गया कि नहीं बने, बोलिए बन गया कि नहीं बन गया,
नेगेटिव बन गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने लिया। अब हम चाहें तो दोनों वाक्यों से क्या जी, ये जो निगेटिव वाला जो सेंटेंस है हमारा, ध्यान दीजिएगा, he does not, क्या कर रहा है, he does not need money, उसे धन की आवश्यकता नहीं है। they do not need money, उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, मॉडल का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है। इसका मतलब इक्वल टू, इस सेंटेंस के इक्वल टू हो जाएगा ही नीड, ठीक ना, ही नीड नॉट। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप बनाना चाहते हो ही नीड नॉट तो वहाँ मेन वर्ब होना चाहिए, तो ये मॉडल में चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो इस स्ट्रक्चर में चेंज होगा। किस स्ट्रक्चर में चेंज होगा भैया, ये जो इस स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। इसको अगर हम बनाना चाहें मॉडल कि ही नीड नॉट, तो जब ही नीड नॉट कर देंगे तो नीड नॉट मनी नहीं हो सकता है, यानी ये आपका नहीं बन सकता है। समझ में आया ना। अगर हम चेंज करना चाहें मॉडल में इसको, तो इस स्ट्रक्चर में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम क्या करते हैं भैया, इससे हम बना लेंगे क्या, यस नो टाइप। क्या बना लेंगे, यस नो टाइप। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, तो हम कह रहे हैं ही नीड्स मनी, ठीक ना। तो इसका यस नो टाइप अगर हम क्या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डज। तो डज ही क्या हो जाएगा, डज ही नीड मनी हो जाएगा। बोलिए, क्या उसे धन की आवश्यकता है। अभी भी ये क्या है यहाँ पर, ये बोलिए मेन वर्ब है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये मेन वर्ब के रूप में हम स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है जी, मेन वर्ब, ठीक ना। हाँ, अब मेन वर्ब में हम इसको मूलावस्था में इंफिनिटिव फॉर्म में लिख दिए हैं। टेंस के अनुसार इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी टू हटा दे रहे हैं, ठीक ना। मूलावस्था ओरिजिनल फॉर्म में हम लिखे हुए हैं। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, हैं। इसको क्या करिए, यहाँ पर वर्ब कर दीजिए स्ट्रक्चर में, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। यानी कुल मिला करके हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मेन वर्ब कर देते हैं, नहीं तो आप हो जाएंगे क्या जी, परेशान। क्या हो जाएंगे, परेशान। आप समझ गए। तो मेन वर्ब के स्थान पर हम टू नीड का प्रयोग करेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। इंफिनिटिव फॉर्म में लिखिए चाहे बेनिफिटिव फॉर्म में। अब सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, और दे है तो क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अब इससे अगर आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा डू दे, बोलो, डू दे नीड मनी। दे क्या हो जाएगा, मनी। अब चलो इसको अगर आप चेंज करते हो, ये क्या बना, यस नो टाइप क्या बना, सिस, यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। अब इसको क्या है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दो। डज को बाहर कर दो। तो जब डज को बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डज ही, ठीक है, डज ही नॉट नीड मनी, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, डू कर दो, यानी पहले ला दो। तो डू दे नॉट, ठीक ना, डू दे नॉट नीड मनी, ठीक। अब देखिए इस टेंस को, इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडिफिनिट में भी ले जा सकते हो, कि नहीं, है सेम को। देखो कैसे जाएगा ये, भाई तो हमने किसने बताया, बोलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया। इसको तुम ले जाना चाहते हो किसमें, पास्ट, ठीक ना, इंडिफिनिट में। तो सब में क्या करो, एक चेंज कर दो,
थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, देखो ही नीडेड मनी, उसे धन की जरूरत थी। दे नीडेड मनी, उन्हें धन की जरूरत थी। अब यहाँ कर दो He did not need money, उसे धन की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ कर दो He did not need money, उसे धन की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ कर दो क्या जी, Did he need money, क्या उसे धन की जरूरत थी। अब यहाँ कर दो Did they need money, क्या उन्हें धन की जरूरत थी। अब यहाँ कर दो Did he not need money, क्या उसे धन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कर दो, ठीक ना जी, Did they not need money, क्या उसे धन की जरूरत नहीं थी। अब इस स्ट्रक्चर को आप कहाँ ले आ सकते हो, इसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट में भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सब में ले जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम स्ट्रक्चर सेकंड की बात करते हैं, ठीक ना। अब स्ट्रक्चर सेकंड पर हम आपको एग्जांपल देते हैं। जो इसका कंफ्यूजन है, इन्फिनिटिव लगता है नहीं इन्फिनिटिव लगता है, लोग पढ़ा देते हैं उल्टा पुल्टा। हाँ, ये क्या है जी, यहाँ नाउन नहीं है, इन्फिनिटिव है। और थर्ड में क्या है, दोनों को जोड़ करके स्ट्रक्चर है। बस तीन ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर किया जाता है। ये क्या है, हमारा पहला पॉइंट है। क्या है, पहला पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड में आते हैं। तो इसका एग्जांपल लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। देखिए हम कहते हैं ही हमने क्या कहा जी, इसका प्रयोग जब एक मेन वर्ब के रूप में होगा तो एक्शन वर्ब के रूप में होगा। तो कहाँ, तीनों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के चारों प्रकार के वाक्यों में होगा। तो यहाँ पर देखिए भैया, he needs to go there, उसे वहाँ जाने की जरूरत है। वहाँ है जी, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए, they need to go there, ठीक है जी, there। अब ये हम सेकेंड स्ट्रक्चर में दे रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले में। अब चलिए, उन्हें वहां जाने की जरूरत है। अब यहाँ आप देखिए, उन्हें वहां जाने की जरूरत है। अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he does not, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसका निगेटिव बनाने जा रहे हैं। ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, डज नॉट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। तो ठीक ना, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दे डू, ठीक ना, नॉट नीड टू गो, ठीक ना, टू गो देयर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में मैंने कहा, इस स्ट्रक्चर में प्रयुक्त मेन वर्ब के स्थान पर आप का मेन वर्ब वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको तुम मॉडल में चेंज कर सकते हो, यानी इसको तुम मॉडल बना सकते हो। तो कैसे बनेगा, क्योंकि जब ये मॉडल के रूप में प्रयुक्त होता है ना, मॉडल के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और कहाँ शुरू होता है, निगेटिव से शुरू होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू हम कर देते हैं। क्या करते हैं, इक्वल टू। अब क्या होता है, यहाँ पर देखो खास बात मैं बता दे रहा हूँ, यही जो है मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब सेम अर्थ में। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये है, ये प्राइमरी है। कौन सी जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और इसको हम बढ़ा के मॉडल यहाँ लगा देंगे।
कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। इसको बना करके मॉडल यहाँ लगा देंगे और नॉट ज्यों का त्यों। और इन्फिनिटिव को हम क्या करेंगे, कोई भी मॉडल नीट मॉडल क्या होता है, इन्फिनिटिव लेता है। यहाँ पर क्या है भैया, इन्फिनिटिव का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में है, क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर बढ़िया से समझ लेना नीट को। तो अब क्या करोगे, इस डस के स्थान पर हम नीट को ले जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, नीट कर दिया, उसके बाद नॉट कर दिया। ध्यान देना, नीड को हम 10 के स्थान पर ले जा रहे हैं, तो ही नीड नॉट हो गया। उसके बाद अब इन्फिनिटिव जो तुम्हारा बेयर इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये क्या है, इन्फिनिटिव किसमें बन जाएगा, बदल जाएगा, इन्फिनिटिव है। ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं आएगा, हाँ। तो ये इन्फिनिटिव किससे चेंज हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव में। तो अब क्या करेंगे, ये टू गो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या होता है, एकदम परेशान रहता है। मेरे ही स्टूडेंट मुझसे पहले पूछा कर देते, हम यार इसमें कुछ नहीं है, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसको लो एकदम क्लियर कर दो, चीर फाड़ करके पूरा अंग्रेजी का पोस्टमार्टम कर दो। तो यहाँ क्या होगा भैया, कि नीड नॉट गो देयर, गो देयर अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दे कर देंगे, और फिर यहाँ क्या कर देंगे, नीड कर देंगे, और नॉट कर देंगे, और वो देयर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इन्फिनिटिव किसमें चेंज हो गया, बेयर इन्फिनिटिव में। किसमें जी, बेयर इन्फिनिटिव। ध्यान देना, बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव मेन वर्ब बन गया। क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। इसी तरह से यहाँ का भी गो क्या बन गया भैया, बेयर इन्फिनिटिव मेन वर्ब बन जाएगा। और नीड क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब, मॉडल बन जाएगा। हम मॉडल लिखते नहीं तो तुम लोग मेन वर्ब समझ जाना, ठीक ना, मॉडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मॉडल बन गया। देखा यहाँ पर ये क्या था, ध्यान देना, ये जो है हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी है, और यहाँ पर ये क्या है, मेन, बोलो, मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। अब यही नीड यहाँ आ गया मॉडल के रूप में, और यह क्या था, मेन वर्ब के बाद इन्फिनिटिव था, मेन वर्ब नहीं था। अब ये इन्फिनिटिव मेन वर्ब बन गया बेयर इन्फिनिटिव के रूप में, क्योंकि नीड, मॉडल नीड के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो यहीं से शुरू हो जाता है। अब चलो, ठीक है जी, तो दोनों सेंटेंस में अब हम क्या करते हैं कि इसका क्या बनाते हैं, ये समझ गए ना, इसको हम मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, दोनों का, एक सेंटेंस का। अब दूसरे स्ट्रक्चर में तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं कैसे, देखो हम कहते हैं कि 10, और इधर से लेते हैं, इधर तक आ रहा है ना जी, हाँ आ रहा है ना। तो यहाँ देखो, डज ही, ठीक ना, डज ही का नीड, डज ही नीड टू गो देयर, टू गो देयर। ध्यान देना, ये सेंटेंस बना, ठीक ना। अब वहीं पर हम समझा देते हैं 1 by 1। तो डज ही नीड टू गो देयर, ये आपका क्या भैया, मेन वर्ब, बोलिए है कि नहीं है, ये है आपका मेन वर्ब, बोलिए है, और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब इसको हम यहाँ बैठा देंगे, तो क्या कर देंगे, ऐसे हो गया, ओके। नीड को यहाँ लगाए, उसके बाद ही कर दिए। अब ये टू गो किसमें बदल जाएगा, गो में, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इक्वल हो गया। अर्थ क्या हुआ, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्या बन गया, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस से, अब इसी तरह से दे के साथ भी बन जाएगा, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम इसको बनाते हैं किससे भैया, डज ही, बोलिए डज ही नॉट नीड, ठीक ना, नीड टू गो देयर, ठीक ना। अभी स्ट्रक्चर हम
सेकेंड में चल रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। और वीडियो पसंद आएगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि नीट बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं, इस नीट को इस मेन वर्ब के रूप में बैठा है यहाँ, बोलिए इस टेंस में, प्रेजेंट इनफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इसको उठा करके हम क्या करते हैं भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, बोलिए इसको उठा करके यहाँ हम ला देते हैं। तो बोले क्या हो जाएगा, यहाँ नीट हो जाएगा। नीट के बाद ये चीज़ें हम यहाँ तक तो आ ही जाएंगे। अब नाट के बाद बोलो मेन वर्ब की ज़रूरत है, तो मेन वर्ब के रूप में मॉडल नीड के बाद बेनिफिटिव आएगा, तो क्या कर देंगे, वो कर देंगे, और अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक ना जी। अब चलिए अब हम स्ट्रक्चर थर्ड पर आते हैं। आप समझ गए होंगे। इसी तरह से ये क्या है, किसमें इक्विवेलेंट होगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक ना। चलते हैं, तो अब जो है हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें, तो इस पर एग्जांपल देते हैं। हम कहते हैं कि ही, फिर उसी से करते हैं, ही नीड्स सम मनी, ठीक ना, सम मनी, ही नीड्स सम मनी टू बाई, बोलिए टू, ठीक ना। अब इन्फिनिटिव है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट भी तो आ सकता है, बोलिए कहीं जाने के लिए समझ चाहिए। यहाँ इन्फिनिटिव के बाद हम ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम बढ़ा देते हैं, प्लस अंडर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसका ऑब्जेक्ट है, बोलो, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। इसमें हम देते हैं ही नीड्स सम मनी टू बाई बुक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट ऑफ का जी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव है, देख रहे हैं ना, इन्फिनिटिव है। और ये आपका क्या है, नाउन है। इस स्ट्रक्चर में इसके साथ जो है क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, और ये आपका क्या भैया, मेन वर्ब है, सीधा सीधा। अब बताइए, इसका अगर आप निगेटिव बनाते हैं, ठीक ना जी, क्या जी, निगेटिव अगर बनाते हैं तो बन तो जाएगा ही डजना, लेकिन सेम सेंटेंस बनाना ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि आई, ठीक ना, हम कहते हैं कि आई डू नॉट नीड, ठीक ना, ठीक ना, आई डू नॉट नीड, ठीक ना, एनी पेन, ठीक ना, एनी पेन टू राइट विद। हमें किसी कलम की जरूरत नहीं है, तो कलम का काम क्या होता है, लिखने का, इसलिए विद लगता है, ठीक ना। इन्फिनिटिव के बाद क्या होता है, लिखने का। ये एजेंसी का काम करता है, मीन्स का, साधन का। ये पेन क्या है, साधन का काम करेगा, इसलिए इन्फिनिटिव के बाद क्या लगता है, विद लग जाता है। हमें किसी कलम की ज़रूरत नहीं है लिखने की, हमें चीज़ याद रहेगी। कहते हैं भैया नोट कर लो, कलम नोट कर लो, नहीं भैया कलम की ज़रूरत नहीं है, हमें याद रहेगी, हम ऐसे याद नहीं, भूलेंगे नहीं। तो आई क्या होता है, आई डू नॉट नीड एनी पेन टू राइट विद, मतलब जिससे लिखा जा सके। हमें लिखने के लिए किसी कलम की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, अगर इसका तुम बनाना चाहो मॉडल में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसको यहाँ ले आओगे तो यहाँ हमको क्या होना चाहिए, बोलो, मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब तो है ही नहीं है, नाउन है। यानी सिर्फ और सिर्फ मॉडल में अगर परिवर्तन करना है तो इसी स्ट्रक्चर का परिवर्तन आप कर सकते हो।
यही चेंज होगा, ये नहीं होगा, नाउन वाला नहीं हो सकता है। तो इसमें बन गया आपका, सिर्फ आवश्यकता के अर्थ में दिया। एक अर्थ हमने बताया था कि जब एक्शन वर्ब का कार्य करता है नीड, तो उसका अर्थ होता है इच्छा करना। क्या करना भैया? इच्छा करना, इच्छा करना। तो हम कहते हैं कि ही नीड्स गो। अगर लिखते हैं कि ही नीड्स गो, ही देखिए ही नीड्स जी टू गो, क्या भैया? इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं आप? उसे जाने की जरूरत है। आप निकाल रहे हो ना, उसे जाने की जरूरत है, ध्यान दो, ठीक है ना। अब चलो, ये बीटी में लगाए कि नहीं लगाए? अरे वीआई में, उसे जाने की जरूरत है, ठीक ना, ठीक ना। ही नीड्स गो नाउ, यहाँ कर दो, नाउ कर दो, उसे अब जाने की जरूरत है। अब चलो, ही नीड्स, ध्यान दो, हाँ, टू ईट समथिंग। देखो, टू ईट समथिंग। अब देखो समथिंग, अब यहाँ निकालो, उसे कुछ खाने की जरूरत है, ये ठीक है, कि वह कुछ खाना चाहता है, ये ठीक है। तो यही अंतर है, आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। लोग एक ही अर्थ में भागते हैं, ही नीड्स टू ईट समथिंग, ठीक है ना। वह क्या जी, वह कुछ खाना चाहता है, वह कुछ खाना चाहता है, ठीक है ना जी। अब चलिए, तो यहाँ पर बीटी हो जाता है। अब हम दूसरा प्रयोग मॉडल के रूप में बताते हैं। तो मॉडल के रूप में यही एक स्ट्रक्चर से चेंज होगा, ठीक ना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर। तो हम सेकेंड, ये तो मेनवा वाला आप समझ गए। अब मेनवा वाला समझ गए, तो सेकेंड पॉइंट में क्या जी, सेकेंड पॉइंट में हम देंगे क्या जी, यूज एज अ मॉडल, ठीक, मॉडल। अब मॉडल में हम इसका दो रूल बना देते हैं, दो रूल दे देते हैं। रूल 1, ध्यान दीजिएगा, रूल 1, ठीक। तो मॉडल में हम जब प्रयोग करते हैं तो नीड का प्रयोग जानते कहाँ होता है? क्या? यूज्ड, उधर तो लिखे ही थे, यूज लिखे थे उधर, तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहीं से शुरू होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? हमेशा नीड बेयर इंफिनिटिव लेगा, मेन वर्ब के स्थान पर क्या लेगा? बेयर इंफिनिटिव। ये भी आप पढ़ चुके हैं, मार्जिनल मॉडल में बताया गया है। तो सीधे हम एग्जाम्पल पर क्या, रूल 1 में क्या हम ये दे सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सुनिए, अफर्मेटिव का नहीं, नेगेटिव का। सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और मेन वर्ब किस रूप में? बेयर इंफिनिटिव। क्या है? बेयर इंफिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, बेयर इंफिनिटिव, ठीक। और प्लस अदर वर्ड्स। अब सुनिए, इस अदर वर्ड्स में ध्यान दो, इस अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है। इस बेयर इंफिनिटिव के बाद यहाँ पुनः इंफिनिटिव आ सकता है। इससे हमसे क्या लेना देना है? हमारा ये मेन वर्ब है। तो इस बेयर इंफिनिटिव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो अदर वर्ड्स के स्थान पर भाई नाउन लगेगा, और कंप्लीमेंट भी लग सकता है, पता नहीं क्या क्या लग सकता है, ऑब्जेक्ट लग सकता है, इंफिनिटिव लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो इससे हमसे क्या लेना देना है? यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नीड के बाद इंफिनिटिव लगता है कि बेयर इंफिनिटिव। ये देखो ना कि नीड के बाद क्या लग रहा है, ये देखो ना, बना तो दिया, लगता है कि नहीं लगता है? तो ये चीज लगता है। अब क्या करेंगे कि इसका हम, ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ध्यान देना, किसी भी सब्जेक्ट के साथ
अब यहाँ हम दूसरे में यहाँ नीट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बोलो, ठीक है ना। सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट लगा दिए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बना, पहले हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देते हैं। ये निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पहले बना लो। तो इसमें से क्या करो कि इसको बाहर कर दो, ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या करो कि ये नॉट कर दो और मेन वर्ब कर दो। उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव कर दो, क्या करो, बेयर इन्फिनिटिव कर दो, ठीक है। तो बेयर इन्फिनिटिव कर दिया, उसके बाद क्या किया भैया, अदर वर्ड्स कर दिया, मार्कअप इंट्रोगेशन कर दिया। अब फिर क्या करो कि तुम बना दो क्या, इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव में बनाना है तो इसको हटा दो, तो क्या किया, ये नीड कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया, अब फिर क्या किया, मेन वर्ब कर दिया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर क्या किया गया, अदर वर्ड्स कर दिया और मार्कअप इंट्रोगेशन कर दिया। तो यही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसी पर एग्जांपल आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम शुरू कर देते हैं, क्या भैया, देखिए यू, हम कहते हैं कि यू, ठीक ना, यू नीड, ठीक, यू नीड नॉट, ठीक ना, हेल्प हेल्प हिम, तुम्हें उसकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। देखिए यू नीड नॉट हेल्प हिम, हो गया ना, हेल्प हिम, ये मॉडल हो गया ना। अब इस सेंटेंस में इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल को मेन वर्ब बनाया जा सकता है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो जानते हैं इसको हम जब मेन वर्ब बनाएंगे तो बोलिए डू नॉट हो जाएगा कि नहीं, इसके जगह हम डू बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यू डू नॉट नीड हो जाएगा, और यहाँ जब नीड हो जाएगा मेन वर्ब तो टू हेल्प हो जाएगा। कुछ समझ गए, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, हेल्प हिम हो गया, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। वही सेम चीज आगे कि नहीं आगे। अब हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, नीड यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद हेल्प, बोलिए हेल्प हिम कर देते हैं, कर दिया, बोलिए हो गया ना, नीड यू नॉट हेल्प हिम कर दिया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और डू यू नॉट, उसके बाद नीड, उसके बाद टू हेल्प हिम हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, बन गया, इंट्रोगेटिव नीड। अब क्या करते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, इसको नॉट हटा दिए दोनों जगह से, ये देखिए बन गया, खत्म। यही तो है मॉडल नीड। अब हम क्या करते हैं, समझ गए ना भैया, बढ़िया से सब हो गया। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करिए। अब मॉडल का दूसरा रूल लीजिए, ठीक है। मॉडल का जो सेकेंड रूल है वो लीजिए। तो सेकेंड रूल में क्या है आपका, हाँ, इसका भी स्ट्रक्चर हमको देना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिए कि आप सब्जेक्ट कर दीजिए, बस रूल 2 कर दीजिए, हाँ रूल 2, ठीक है ना। तो रूल 2 कर दिए, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं कि सेंटेंस लिखने में हमको क्या रहेगा, सुविधा रहेगी। तो ये मॉडल का रूल 2 ले लेते हैं। इसमें क्या करिएगा कि सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा कि नीड नॉट लिखिएगा। अब इसका जो कंट्रैक्शन होता है क्या जी, निगेंट होता है, क्या होता है, दोनों में से कोई लिखिए। उसके बाद जो है आप हैव का प्रयोग करिए, किसका जी, हैव का प्रयोग। उसके बाद क्या करिए, बोलिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करिए और अदर वर्ड्स का प्रयोग करिए, ये चीज है। अब चलिए यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए इस स्ट्रक्चर द्वारा यह बोध होता है कि, इस स्ट्रक्चर द्वारा यह बोध होता है कि पास्ट टाइम में
जो कार्य पूर्ण हुआ, पास्ट टाइम में जो कार्य पूर्ण हुआ उसके पूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके पूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अर्थात कार्य अनावश्यक हुआ, कार्य अनावश्यक हुआ। ठीक है जी। अब देखिए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल you need not have, ठीक ना, you need not have, ठीक, gone, ठीक है, gone to school, ठीक ना, you need not have gone to school on Sunday, on संडे। ठीक है, अब बताइए कर दुआ, तुम्हें रविवार को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा बात। तो बेमतलब का पहुंच गए यार, संडे को कहीं स्कूल खुला रहता है, विद्यालय बंद रहता है। अब चलो हम कहते हैं कि he need not have, ठीक है ना, कई resigned, he need not have resigned that job, उसे उस नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उसे उस नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर क्या चाहिए लिखना सही है, बोलिए, उसे उस नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लिखना सही है कि नहीं सही, आप बताइए। हम बोले हैं, हमारे मुंह से निकला है, तो ऐसे ही तो नहीं निकल जाएगा ना। एक ट्रांसलेशन ये करेंगे आप नीट के संदर्भ में, उसे उस नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। जब देखिए, उसे रविवार को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं थी, अनावश्यक चला गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक है, उसे उस नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, अर्थात सेंस क्या निकल रहा है, नहीं देना चाहिए था, सेंस तो वही निकल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, नहीं चाहिए था। अब बात आई है तो लास्ट में उसको बता दे रहा हूँ, नहीं चाहिए था, क्या जी, नहीं चाहिए था, ठीक है ना। अब चाहिए के सेंस में दो मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तीन मॉडल का, एक शुड का किया जाता है और एक मस्ट का किया जाता है, एक ऑड का किया जाता है, ठीक ना। ठीक, तो मस्ट और मस्ट नॉट एक ही भाव देता है, आट और आट नॉट एक ही भाव देता है, कभी भी, ठीक ना। आगे वीडियो मिलेगी आपको, ठीक ना जी। किस पर जी भाई, उस पर भी, ठीक है। तो अब बताइए, मस्ट और आट नॉट, ठीक ना, का भाव एक ही होता है, यानी मस्ट द्वारा अगर ऑब्लिगेशन का भाव होता है तो मस्ट नॉट द्वारा भी होता है, और आट द्वारा होता है तो आट नॉट द्वारा भी होता है। तो मस्ट का निगेटिव मस्ट नॉट नहीं होता है, और आट का निगेटिव आट नॉट नहीं होता है, बल्कि नीड नॉट होता है। क्या होता है जी, नीड नॉट होता है। इसीलिए यहाँ पर अर्थ क्या निकल जाएगा, अवश्य नहीं चाहिए का अर्थ निकल जाएगा। उसे कह उसे उस जॉब से, उस नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, अर्थात नहीं देना चाहिए था का भाव आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जनरली नीड के बाद नॉट का ही प्रयोग होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ
नेवर का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक ना। किसका प्रयोग हो सकता है? नेवर का भी प्रयोग हो सकता है। और किसका प्रयोग हो सकता है भैया? नेवर और हार्डली स्केर्सली का भी प्रयोग हो सकता है। सेमी निगेटिव वर्ड, सेमी निगेटिव वर्ड हार्डली और स्केर्सली का प्रयोग भी हो सकता है। अगर ऐसा आता है नीट के बाद तो आप घबराइएगा मत, लेकिन मोस्टली नीट का ही प्रयोग होता है। इस तरह से हमारा ख्याल है कि नीट का चैप्टर, ठीक ना, आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं तो यही कहूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही नहीं हूँ, करो या मत करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो जो आपका जिगरी दोस्त हो, हैं, जिसे तुम बहुत दिल से चाहते हो, किसी ना किसी को तो दोस्त बनाए होगे, किसी ना किसी से तो लेन देन तुम्हारा काफ़ी किताब का चल ही रहा होगा, उन्हें ज़रूर शेयर करो कि हाँ आरपी सर का चैनल पढ़ो। और दूसरी बात, बच्चों को समझाइए कि अगर कंपटीशन एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है तो मेरा चैनल पकड़ें, A to Z। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बिल्कुल क्लियर, पूरी इंग्लिश का पोस्टमार्टम करता हूँ, उसी तरह से यूट्यूब चैनल पर भी आपको 1 by 1 मैटर मिलेगा घर बैठे। थोड़ा सा 6 महीना साल भर समय हमको देना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो 6 महीना, अगले आने वाले 6 महीने साल भर में हम क्या करेंगे, पूरा कोर्स अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो अभी तो समझ लीजिए कि 25 से 30% हुआ है, अभी तो पूरा बाकी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए, और लंबा कोर्स है, घर बैठे मिलेगा। थैंक यू।